पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित कीजिए। तो हमें ये यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है और ये बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे पहले कौन सी परत आती है, फिर उसके बाद कौन सी आती है। तो सबसे पहले आती है क्षोभमंडल। वायुमंडल का जो निचला भाग को क्या कहा जाता है? क्षोभमंडल। और क्षोभमंडल करीब कितना फैला हुआ है? ये 8 मील तक फैला हुआ है। 8 मील तक फैला हुआ है क्षोभमंडल। और उसके बाद आता है समताप मंडल। और समताप मंडल का जो ऊपर का भाग होता है वो होता है मध्य मंडल। और मध्य मंडल के ऊपर का भाग होता है आयन मंडल। आयन मंडल, और जिसे तापमंडल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और फिर तापमंडल या फिर आयन मंडल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमेगा 3 वसा अम्ल में क्या उपस्थित होता है? तो ओमेगा 3 वसा अम्ल में किस में उपस्थित होता है? तो ये होता है अखरोट में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अखरोट। और जो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये और किन किन स्रोतों में? ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही स्रोतों से मिलता है ओमेगा 3 हमें। और अखरोट, सूखे मेवे और अलसी, सूरजमुखी, सरसों के बीज, सोयाबीन, गोभी, हरी बीन्स, ब्रोकली, सलजम, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं। और स्ट्रॉबेरी वगैरह और रसबेरी जैसे फलों में भी ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अखरोट। अखरोट दे रखा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड अखरोट में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त द्वारा वाहिका भित्ति पर लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है? तो रक्त द्वारा वाहिका भित्ति पर लगाया जाने वाला बल ये कहलाता है रक्तचाप। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रक्तचाप कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, CaOCl2। क्या है इसका रासायनिक नाम? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे प्राप्त होता है? तो जब बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ क्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। जैसे कि मैं आपको रिएक्शन बता देती हूँ, CaOH का होल्ट वाइज प्लस में Cl2 क्या मिलेगा? CaOCl2 प्लस H2O वाटर। तो जब बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ क्रिया कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस द्रव ऊतक का नाम बताएं जो रक्त के समान परंतु रंगहीन है और उसमें प्रोटीन कम होता है। तो वो कौन सा द्रव ऊतक है? वो है लसीका। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि द्रव ऊतक क्या होता है, तो ऊतक की कोशिकाओं के मध्य में एक द्रव पाया जाता है जिसे कि हम ऊतक द्रव कहते हैं, और वह ऊतक द्रव कौन सा है? वह है लसीका। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लसीका ऊतक द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं और उन 2 कक्षों के नाम क्या क्या होते हैं? अलिंद और निलय, ये होते हैं। यदि आपसे नाम पूछ लिए जाएं तो अलिंद और निलय मछलियों के हृदय के कक्षों के नाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आयोडीन। तो ये थायरॉक्सिन यानी थायराइड किसकी कमी के कारण होता है, ये भी पूछ लिया जाता है, आयोडीन। सोडा अम्ल अग्निशामकों में क्या प्रयुक्त होता है? तो सोडा अम्ल अग्निशामकों में क्या प्रयुक्त होता है? ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसे क्या कहा जाता है? इसे बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है, बेकिंग पाउडर। NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? तो किस कोशिका में होता है हीमोग्लोबिन? ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीन के बारे में असत्य है? तो ऑक्सीन के बारे में क्या असत्य है? यहाँ पे हम पढ़ेंगे इनके ऑप्शन। तने के शीर्ष पर संश्लेषित होता है। तो ऑक्सीन क्या करता है? ऑक्सीन कोशिकाओं को लंबा कर देता है। ये भी हमें ऑप्शन बी में दे रखा है, कोशिकाओं को लंबा होने में मदद करता है, यानी वृद्धि में सहायक होता है। और कोशिकाओं को यह लंबा कर देता है जिससे कि पौधा प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है, और यह पौधे के विकास के लिए आवश्यक होता है ऑक्सीन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमें दे रखा है, जब एक ओर से प्रकाश आता है तो यह छाया की ओर विसरित हो जाता है। ऑप्शन डी दे रखा है, यह वृद्धि को रोकता है। तो यह वृद्धि को रोकता नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हमें असत्य पूछा है तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यह वृद्धि को रोकता है, यह वृद्धि को रोकता नहीं है, बल्कि उनके विकास में सहायक होता है ऑक्सीन।
और ऑक्सिन क्या होता है? यह एक पादप हार्मोन होता है। पूछ लिया जाए कि ऑक्सिन क्या होता है? पादप हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार कौन सा है? तो नाई कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो नाइयों के द्वारा प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण नाइयों के लिए प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग और कहाँ कहाँ पर किया जाता है? कि जैसे कि टॉर्च में किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग, टॉर्च में, सर्च लाइट में, सर्च लाइट, और जो गाड़ियों की हेडलाइट्स वगैरह होती हैं उनमें अवतल दर्पण ही प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में को उनके युग्मों से मिलाइए। तो जैव मंडल क्या होता है? हाँ, संकरा क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु अन्योन क्रिया करते हैं। फर्स्ट का हो जाएगा 5। और वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी को अवतरित करने वाला वायु का आवरण। सेकंड का हो जाएगा फर्स्ट। और जलमंडल क्या है? जल का डोमेन। थर्ड का हो जाएगा सेकंड। और पर्यावरण हमारे चारों ओर। फोर्थ का हो जाएगा 4। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, फर्स्ट का 5, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड और फोर्थ का फोर्थ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो हम कहाँ थे? यहाँ पे थे हम। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ये होता है सीधा और आभासी होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। और वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से हमेशा कैसी होगी? बराबर होगी। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से हमेशा बराबर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द किसके संचयन के कारण होता है? तो भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द होता है लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्रोत को दबी हुई रोशनी कहते हैं? तो कौन सा प्राकृतिक स्रोत है जिसे दबी हुई रोशनी कहा जाता है? तो ये है कोयला। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कोयले को दबी हुई रोशनी कहा जाता है। कॉलम ए में दिए गए पौधों की संरचना से कॉलम बी में दिए गए कार्यों से मिलाइए। तो सबसे पहले हमें रंध्रों के कार्य बताने हैं कि रंध्र क्या कार्य करते हैं।
रंध्र यानी या रंध्र वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं और क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। कौन सी गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान करते हैं और वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं रंध्र। और जाइलम का क्या कार्य होता है, जाइलम पौधों में जल का परिवहन में सहायक होता है, यानी जाइलम के द्वारा जल का परिवहन किया जाता है पौधों में। और जड़ों के रोम क्या करते हैं, ये जल के अवशोषण में सहायक होते हैं, यानी जलावशोषण में सहायक होते हैं। और फ्लोएम का क्या कार्य होता है, फ्लोएम करता है भोजन का परिवहन करता है, पौधों में भोजन का परिवहन में सहायक होता है फ्लोएम। तो फोर्थ का भोजन में परिवहन फोर्थ का हो जाएगा थर्ड, और जड़ों के रोम का हो जाएगा फर्स्ट, ये जलावशोषण में सहायक होते हैं। और यहाँ पे ये रंध्र है, ये फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड, रंध्र वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। और जाइलम होता है जो सेकंड का हो जाएगा, जल का परिवहन। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा। फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड, सेकंड का हो जाएगा जाइलम जल का परिवहन, सेकंड का हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ का थर्ड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा की आपूर्ति की गई ऊर्जा है, तो 1 ग्राम वसा से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से, 9 कैलोरी 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। और 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 कैलोरी 1 ग्राम प्रोटीन से होती है, 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से भी 4 कैलोरी ही ऊर्जा प्राप्त होती है। और 1 कैलोरी से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.18 जूल, 6 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है 1 कैलोरी वसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य स्रोत क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट चावल, दालें, गेहूँ, मक्का, साबूदाना आदि से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। और अनाजों से भी होता है, और टमाटर, रतालू, सूखे मेवों से भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। और यदि बात की जाए चीनी, गुड़, शहद, मिठाई वगैरह, ग्रेप्स वगैरह होते हैं, उनसे भी कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दालें से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और भी जो स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वो मैंने आपको बता दिए हैं अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटीपी क्या होता है? यह एक कार्बनिक यौगिक है। एटीपी एक कार्बनिक यौगिक होता है। और एटीपी की इनकी संख्या कितनी होती है? प्रकृति में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग साल्मोनेला जीवाणु द्वारा होता है? तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा कौन सा होता है? टाइफाइड होता है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइफाइड किस जीवाणु द्वारा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गति मापने का यंत्र क्या है? तो पवन का यानी वायु की गति को मापने का यंत्र है एनीमोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है और इसे पवन वेग मापी भी कहा जाता है। और यहाँ पे ओडोमीटर दिया है, तो ओडोमीटर के द्वारा किसी वाहन के द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है। और यहाँ पे बात की जाए स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर क्या करता है? यह किसी वाहन की तात्कालिक जो गति होती है उसे मापता है। और बैरोमीटर दिया है, तो बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसके द्वारा वायु दाब को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर प्रयोग किया जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर और वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता का माप करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आर्द्रता का माप करने के लिए किया जाता है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर।